हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। फिर से भ्रांति का माहौल बन चुका है और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण 5 तारीख को है, 5 जुलाई को। और मैं तो इस बार अनेकों बार मैंने मना किया है। पिछली बार भी चंद्र ग्रहण को लेकर के भ्रांति थी। हमने अपने संस्थान की ओर से सभी को मना किया कि किसी प्रकार का कोई चंद्र ग्रहण नहीं है। तो दर्शकों, मैं इस तारीख को भी आपको बता देता हूँ। 5 जुलाई दिन रविवार किसी भी प्रकार से कोई चंद्र ग्रहण नहीं है। भारत में किसी भी प्रकार से इस ग्रहण की कोई मान्यता नहीं है। आप ध्यान से रखिएगा और ख़ुद भी सुनिएगा इस अंक को, और जो भी आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं उनको भी आप बेधड़क होकर बता सकते हैं कि किसी भी तरह से भारत के अंदर इस ग्रहण का सूतक पातक स्पर्श कुछ भी मान्य नहीं होगा। बहुत लोगों ने एक बात और हमसे कही कि क्या शर्मा जी, इस ग्रहण पे हम किसी प्रकार के मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं? अरे भाई, जब ग्रहण है ही नहीं तो आप किस चीज़ की सिद्धि कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि अब तो मैं भी बहुत लोगों को मना करते करते थक चुका हूँ। न जाने उन लोगों को क्या मिलता है झूठी बातें अफवाह फैलाने से कि ग्रहण है, आपकी राशि पर ऐसा हो जाएगा, आपकी राशि पर ऐसा हो जाएगा। मेरे दर्शकों, आप बहुत भोले हैं। किसी भी वैदिक पंचांग में ग्रहण का जिक्र तक नहीं है। ठीक है, तो ये बात तय हो चुकी है कि 5 जुलाई का किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं है। और एक सवाल और, क्या हम पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं? अरे भाई, जब ग्रहण है ही नहीं तो आप पूर्णिमा का व्रत रखिए। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो अपना पूर्णिमा का व्रत रखें। और उसके साथ साथ गुरु पूर्णिमा भी है। कितनी बड़ी बात कि हमें अपने गुरु के नज़दीक जाने की एक शानदार बेला। जिन जिन लोगों ने गुरु धारण किए हों तो 5 तारीख की प्रातःकाल अपने गुरु का स्मरण करें, उनके चरणों को छूमें और या मानसिक तरीके से उनके चरणों को हाथ लगावें। उनसे विनती करें कि हे गुरुवर, सदैव आप हमारे संग रहें। आपका वरद आशीर्वाद सदैव हमारे मस्तक के ऊपर रखा रहे। हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद की इस कुटिल समय में, इस दुर्ह समय में हमें बहुत आवश्यकता है। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काकू लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वास्तव में गुरु ही हमें भगवान के पास तक जाने का मार्ग दिखाते हैं। तो जिन जिन्होंने गुरु धारण किए हों, गुरुदेव का पूजन जरूर करना, पंचोपचार प्रकार से या षोडोपचार से, और या जैसे भी आपसे अपने तरीके से गुरुदेव का पूजन आता है आप जरूर करें। और जिन्होंने गुरु धारण ना किए हों वो भगवान शंभु, भगवान शिव का पूजन जरूर करें गुरु के रूप में। हज़ारों लोगों की तमन्ना फिर से दोबारा से बढ़ी गुरु दीक्षा लेने के लिए। तो देखो, थोड़ा सा हम आपको इंतज़ार ज़रूर करा रहे हैं, उसके पीछे भी आप लोगों का ही फ़ायदा है। कहने का भाव, हम भी अपने गुरु का पूजन करेंगे, आप भी सब मिल कर के गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का पूजन करें। और चलते चलते फिर एक संदेश आपको दे दूं, किसी भी तरह से वहम में मत आना। किसी भी प्रकार का कोई चंद्र ग्रहण नहीं है। लोग आपको यहाँ तक डराते हैं कि अरे भारत में नहीं है तो कहीं विदेश में तो है, खगोलीय घटना तो है, कुछ तो। अरे भाई, जब यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं, हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने हमें पढ़ाया है, हमें बताया है कि जहाँ ग्रहण होता है वहाँ उसका सूतक भी लगता है और उसका स्पर्श मोक्ष सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और उसके हिसाब से ही पूजा पाठ या मंदिर का बंद होना, ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। लेकिन जब ग्रहण भारत में दृश्यमान ही नहीं है तो इसी वजह से इस ग्रहण से किसी भी तरह से मेरे किसी भी दर्शक को डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगले साल कब कब ग्रहण लगेंगे इस बार मैं पहले से ही आपको एक सूची बता दूंगा, ताकि आप लोग अपनी कागज़ लेकर के अपनी एक अच्छी सी डायरी में
नोट कर लें कि कब कब ग्रहण हैं और जो ग्रहण हैं वो भारत में मान्य हैं या नहीं, क्योंकि इस बार मैं कम से कम 3 बार बता चुका हूँ और करीब करीब चंद्र ग्रहण को लेकर ही लोगों के मन में बहुत शंकाएं रही हैं कि ग्रहण है या नहीं है। ठीक है। और एक कार्यक्रम और हमारा खास 5 तारीख की सुबह का ज़रूर देखिएगा, गुरु पूजन के नाम पर, ताकि आप अपने गुरु का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें और गुरु पूर्णिमा पर हम क्या व्रत लें, क्या शपथ लें। और एक खुशी की बात और इस बार, भाई गुरु पूर्णिमा 5 तारीख की है, दिन क्या है, रविवार, और उससे अगला दिन क्या है, सोमवार। और सोमवार बहुत खास है, क्यों, सावन का पहला सोमवार। देखो इस बार किस्मत हम लोगों की कि सावन शुरू हो रहा है, सोमवार से हो रहा है, तो सावन का पहला सोमवार, भगवान शिव ने कितनी बड़ी कृपा हम सबके ऊपर की है। तो जो लोग 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हों तो इस सोमवार से वो अपने व्रत धारण कर सकते हैं, यानी कि शुरू कर सकते हैं। कौन सी तारीख से, 6 तारीख से। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है 6 तारीख को। उसमें ये मत देखो कि कृष्ण पक्ष है या क्या है, क्योंकि सावन का प्रथम सोमवार है। और जो बेटियां, बहनें, माताएं ख़ास तौर से सोमवार का व्रत रखना बहुत प्रिय समझती हैं और व्रत है भी बहुत अच्छा ये, तो आप 6 तारीख से इस व्रत को रख सकते हैं। इसमें दिन में आप कुछ भी, जैसे दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। शाम को एक समय इसमें भोजन ले लिया जाता है। और जब 16 सोमवार हो जाते हैं तो लास्ट वाले सोमवार में चूरमे का भोग बांटा जाता है। अब एक तरीका और, यदि आप 16 सोमवार का व्रत नहीं रख सकते या रख सकती तो केवल सावन जितने सोमवार आते हैं उतने आप सोमवार का व्रत रख लीजिएगा। भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा आपको प्राप्त होगी। और बाकी मैं सावन के सोमवार के ऊपर एक छोटा सा विशेष अंक आपको कल कोशिश करूँगा आपको ज़रूर दे दूँगा, उसे भी आप सुन लीजिएगा। और बस चलते चलते ही कहूँगा कि बड़ा मेरे भी मन में हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं फटाफट आप लोगों को ये सूचना दे दूं कि किसी भी प्रकार का 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शकों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।